ओम शांति। सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आप सभी भाई बहनों को साकार माता पिता बाप दादा के अनुभवों की लेन देन हम करेंगे। आपसे कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। बहुत मुझे पीछे लौटना है। ये बात सन 1958 के अंत की है। लगभग 62 वर्ष पहले की बात है, जब मेरा पहले करनाल सेवा केंद्र पर बाबा के घर में आना हुआ। उस समय पर कुछ हमारे लौकिक पारिवारिक कठिनाइयां थी। लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय पर, और कॉलेज छोड़ करके मुझे जॉब करनी पड़ी थी जब पिताजी कुछ बीमार रहने लगे थे। और आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई लक्ष्य और उद्देश्य होता है जीवन में। इसलिए मैं भी कॉलेज में पढ़ता था और जरूर कुछ मेरे भी अपने लक्ष्य थे जीवन के, मगर पिताजी के बीमार होने के कारण मुझे अपनी लौकिक पढ़ाई छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ी थी। तो मन अशांत रहता था, और कुछ समय निकाल करके मैं कुछ साहित्य को पढ़ता था। खास तौर पर स्वामी राम तीरथ, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी आदि की पुस्तकें मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। इसी समय पर ही मैं करनाल से मेरा ट्रांसफर जलंधर में मेरी पहली पोस्टिंग थी, और उसके बाद मैं करनाल में आ गया। और कुछ समय के बाद ही, क्योंकि जब मैं ये कुछ पुस्तकें बहुत पढ़ता था तो मुझे एक भाई था, वो मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए दिया करता था। और एक दिन वो मुझे कहता है कि भाई, हमारे यहाँ पर करनाल में कुछ देवियाँ आई हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाती हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे पहली बार अपने करनाल सेवा केंद्र पर ले गया। अब जब मैं वहां पर जा करके बैठा तो हमारी जो प्रवचन करने वाली दीदी थी, मनोहर दादी थी, और वहां पर एक और दादी, 2 दादियां रहा करती थी। बहुत ही माहौल ऐसा था जिसकी मुझे तलाश थी कि मन मेरा शांत हो जाए, और मुझे बहुत अच्छी मन की स्थिति मेरी वहां पर बैठे बैठे बढ़ने लगी। और मुझे यही संकल्प आया कि यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश है, मैं ढूंढ रहा हूँ, और जो मुझे चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इम्प्रेशन। आप देखिए, इतना शुद्ध और शांत वातावरण था, और बहुत स्नेहपूर्ण वातावरण था। अब उसके बाद प्रवचन पूरा हो गया, और मैं अपने स्थान पर, अपने लौकिक घर में जहाँ मैं रहता था, वहां पर आ गया। और पूरा 1 सप्ताह तक मैंने इंतजार किया, क्योंकि मैंने ऐसे समझा था कि ये प्रोग्राम हर रविवार को होता है। इसलिए मैं अगले रविवार को अपने आप वहां पर पहुंच गया। और जैसे प्रोग्राम पूरा हुआ, हमारी एक दादी, गोपी दादी जिसे हम कहा करते थे, वो मेरे पास आ गई। उसने मुझे कहा कि भाई, आप पिछले रविवार भी आए थे, क्या आप रोज टाइम दे सकते हैं?
तो मैंने तो बहुत खुशी हुई। मैंने बल्कि उनको ये कहा कि क्या मैं रोज आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप कल से लेकर के हमारा 7 दिन का कोर्स है, आप उस कोर्स को आप अध्ययन कीजिए। तो मैंने अगले रविवार को के शाम का समय मेरे पास फ्री होता था, मैं शाम को सोमवार शाम को वहां पहुंच गया जैसे उन्होंने कहा था। और मनोहर दादी जी मुझे एक कमरे में आराम से हम बैठ गए, वो मेरे सामने बैठी हुई थी और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुना रही थी, जैसे हमारा पहला लेसन होता है आत्मा का। मगर मेरी उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि अच्छा भाई हम आपको आज कुछ योग के बारे भी बताना चाहते हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हम मुझे कहती है कि आप सामने बैठ जाओ और मैं कुछ आपको कुछ संकल्प दूंगी, आप उस संकल्प को आप अपने उस ढंग से अपनी स्थिति बनाने की कोशिश करना। जैसे हम नयों को कहते हैं, तो उस प्रकार से मेरा पहला दिन जो था वो ऐसा वंडरफुल हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे वो कमेंट्री योग की देनी शुरू की, तो मैं अशरीरीपन की स्टेज का मुझे अनुभव होने लगा और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं जैसे कि मेरी मन की स्थिति क्या हो गई है, जिसे आजकल हम ट्रांस कहते हैं, ध्यान की अवस्था कहते हैं। ये पहले दिन का ही मेरा अनुभव था कि मुझे कुछ अबव बॉडी फीलिंग जिसे कहते हैं। अब मुझे उन्होंने पूछा कि आपको कैसे लगा, मैंने कहा जी बहुत लगा है, क्योंकि मेरी आंखें बंद हो गई थी। इसलिए वो पूछने लगे कि क्या कुछ आपने देखा है? मैंने कहा भी देखा तो मैंने कुछ नहीं है, मगर सफेद लाइट थी उसका मुझे अनुभव हुआ है। अगले दिन फिर मैं वहां पहुंच गया और अगले दिन जैसे ही उन्होंने फिर मुझे योग में बिठाया, मैं फिर ध्यान की अवस्था में चला गया। इस प्रकार मेरा जो पहले 5-6 दिन का है, ये बहुत ही विचित्र अनुभव मेरा रहा है कि मुझे वहां पर दूसरे दिन ही जब मैं ध्यान में जा गया तो मुझे कुछ आवाज सुनाई देती थी और जैसे मैं आकर के सुनाता था तो कहते थे ये तो हमारा दूसरे दिन का लेसन है, शिव बाबा का परिचय की बात है। तो इस प्रकार से ये वंडरफुल बात है मेरे व्यक्तिगत जीवन में ड्रामा प्लान अनुसार कि मेरे जो 6-7 दिन का जो कोर्स है वो अव्यक्त स्थिति में शिव बाबा ने मुझे अव्यक्त वतन में ही बाबा ने ये लेसन करवाए। बहुत ही विचित्र अनुभव मेरा था और 6-7 दिन के बाद ही मेरी इतनी लाइट स्टेज रहा करती थी, बहुत ही विचित्र। और फिर मॉर्निंग क्लास में भी आना शुरू कर दिया। शुरू से लेकर के ही मैं बहुत नजदीक से अनुभव करने लगा, जैसे कि मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ। एक बार मनोहर दादी जी ने भी अपने अनुभव सुनाया था कि जब मैंने आपको देखा था, उन्होंने मुझे सुनाया था, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई थी ये मेरा भाई वापस लौट के आ गया है। तो ये मुझे भी उनसे बहुत गुड फीलिंग आई थी और उनको भी मेरे से ऐसी फीलिंग आई थी, अनुभव हुआ था। तो ये शुरुआत के कुछ मेरे अनुभव हैं, बहुत विचित्र स्थिति थी। अब मैं क्योंकि वहां पर रोज आया करता था, तो एक दिन हमारी दादी गोपी दादी मुझे कहती है, थोड़े दिनों की बात थी, 5 मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन हुए होंगे मुझे आते हुए, और कुछ ज्ञान को मैंने समझ लिया था थोड़ा बहुत। तो मुझे वो कहती है कि भाई आपके शिव बाबा से कितने संबंध हैं? तो मैं बहुत हंसने लगा, मुस्कुराया। मैंने कहा बहन जी 3 संबंध हैं। कहते कौन कौन से? मैंने कहा एक बाप है, एक टीचर है, एक सतगुरु है। जैसे मैंने सुना था तो वो हंसने लगी, कहने लगी नहीं नहीं, आपका तो एक ही संबंध है। मैंने कहा वो कैसे? कहते आप सुबह के समय मुरली सुनने आते हो और फिर दूसरे दिन फिर मुरली सुनने आ जाते हो।
तो मैंने कहा बात तो ये राइट कह रही है। तो मैंने कहा फिर बाकी के दो संबंध जो है बाप और सतगुरु का, उसका कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा बाप का संबंध का मायना ये है कि आप किसी भी टाइम जो आपको समय मिले, आप बाबा के घर में आओ, यहाँ पर बैठो, कोई छोटा मोटा कारोबार है वो भी करो, तो आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि जैसे मैं बाप के घर में आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तीसरा संबंध जो सतगुरु का है उसके लिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा अच्छा, उसके लिए आप रोज शाम को आधा पौना घंटा योग जरूर करो। अब ये उनके इतने शब्द बहुत प्रभावशाली शब्द थे, क्योंकि वो योगी आत्मा थे। तो मैंने दूसरे दिन से ही लेकर के शाम के समय पर वहां पर पहुंच गया। मैंने कहा बहन जी मैं आ गया हूँ, कुछ काम बताइए। तो उन्होंने कुछ छोटे मोटे कारोबार मुझे देने शुरू कर दिए। इस प्रकार वो रोज मेरी इंतजार करते थे, और मैं जब शाम को वहां पर पहुंच जाता था तो देखो जैसे घर का लौकिक, पहले कहते थे आओ आओ, पहले तो कुछ खाओ पियो टोली खाओ, और फिर कुछ ना कुछ कारोबार दे देते थे सेवा के, और शाम को योग में भी मैं बैठता था। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि बाप टीचर सतगुरु का जो संबंध प्रैक्टिकल में है, हम लोग सब बुद्धि से तो मानते हैं, मन बुद्धि में तो हमारी कहती है कि हमारे 3 संबंध हैं, बल्कि हम कहते हैं सर्व संबंध है। पर प्रैक्टिकल में मैंने देखा कि हमारा जो प्रैक्टिकल अगर नहीं हम करते हैं, अगर हम सेवा केंद्र पर आकर के उनसे कोई लौकिक सेवा या कोई और चीज अलौकिक सेवा, कोई भी कारोबार में सहयोग नहीं देते हैं, और ड्रामा प्लान अनुसार फिर ऐसा पार्ट मेरा रहा कि वो सेवा केंद्र शहर से थोड़ा दूर था, और हमारी दोनों बहनें अकेली रहती थी। दादियां हमारी मनोहर दादी और गोपी दादी, कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि तब मैं अपने लौकिक जो मेरे छोटे बहन भाई थे और माता थे उनको भी मैं लेके आने लगा था, वो भी सेंटर पर आने लगे थे। तो मुझे कहने लगे कि आपका छोटा भाई तो घर में है, मेरे से छोटा वो था, तो आप तो हमारे पास क्यों नहीं रात को रह जाते? हम अकेली बहनें हैं, यहाँ बहुत बार वातावरण ऐसा है, तो अगर आप रात को यहाँ सो जाओ। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार आप देखिए कि कुछ ही समय के बाद मैं एक घर का मेंबर बन गया। रोज रात को मैंने वहीं पर ही रहना है, और जब छुट्टी का दिन होता था शनिवार इतवार, तो सारा टाइम मेरा वहीं बीतता था, सेवा में भी कोई भी कारोबार में भी। इस प्रकार मेरा भाग्य ये रहा, मेरा ये पार्ट रहा कि मैं शुरू से ही एक यज्ञ का बाबा के घर का सदस्य बन गया, और उनके बहुत नजदीक हम आपस में बैठा करते थे। और अब दादियां अगर शाम के समय पर हमें अपनी यज्ञ की पुरानी बातें सुनाया करती थी, जो उन्होंने 14 साल तपस्या में गुजारे थे, वो हमारे से शेयर करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। इस प्रकार मेरा वहां पर, मैं समझता हूँ कि लगभग 6 मास का टाइम हुआ होगा। मैं दिसंबर 58 में पहली बार सेवा केंद्र पर आया था, और मई 59 में 1959 में मेरा माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बन गया बाबा से मिलने का। तो वो हमें अपने साथ ले गए। हम तो कुछ जानते कुछ नहीं थे, बहुत छोटे थे, 19 वर्ष की मेरी आयु थी। उनके साथ मेरा पहली बार माउंट आबू जाने का मौका मिला। तो माउंट आबू जब हम पहुंचे, आप देखिए कि उन दिनों में छोटी रेलगाड़ी हुआ करती थी। दिल्ली में हम बैठ गए, और अब 24 घंटे लगभग लगते थे आबू रोड पहुंचने में। गोले का इंजन होता था। हमारी शक्ल ही बदल गई थी जब हम पहुंचे थे। हम जैसे ही माउंट में पहुंचे, और माउंट में पहुंचना भी उन दिनों बड़ा डिफिकल्ट होता था, कोई टैक्सियां नहीं थी, बस एक जाती थी, बस का इंतजार करना पड़ता था। बूढ़ी दादी एक होती थी, वो हमें रेलवे स्टेशन पर रिसीव करती थी, और हमें कहती थी बैठो भाई, बस आएगी, आप लोगों को माउंट भेज देंगे। मनोहर दादी हमारे साथ थी, और हम 5 भाई बहनों को लेकर के वो पहली बार हमें बाबा से मिलाने ले गई थी। हम मधुबन पहुंच गए,
स्नान पानी किया, फ्रेश हुए और हमें कहा गया कि अभी आपको मम्मा पापा मिलेंगे। तो हम लोग वहां बैठ गए बाबा के कमरे में गद्दी, और थोड़ी देर में देखा तो मम्मा और बाबा, बैक डोर, वहां उन दिनों में एक दरवाजा बाबा के कमरे के पीछे से होता था, उस कमरे से मम्मा बाबा दोनों आए। हम लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं बैठो बच्चे बैठो, हम बैठ गए। और जैसे मम्मा बाबा सामने बैठे, कमाल का दृश्य था, उसको शब्दों में कैसे वर्णन करें। बाबा का पर्सनैलिटी भी आप देखते हैं, बाबा का व्यक्तित्व भी कितना आपको लगेगा कि बाबा को यूनिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही आकर्षण मूर्त है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अलौकिक है। जैसे बाबा ने दृष्टि दी, हम जो भी भाई बहने सामने बैठे हुए थे, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और हम अपने स्थान से उठ करके जंप लगा के रादर बाबा की गोद में चले गए। बहुत बाबा ने प्यार दिया, आंखों में आंसू बह रहे थे। बाबा कह रहा था बच्चे बच्चे अब तो आप आ गए ना, अभी तो बाबा से मिल गए ना। बहुत प्यार से बाबा थपकी दे रहा था और हमें ऐसे लग रहा था कि हम जन्म जन्मांतर के बाद इस बाबा से मिले हैं। इतना इतना अच्छा, इतनी फीलिंग। और बाबा का शरीर जैसे रुई की तरह था, लाइट सा बाबा का शरीर था, जिसके साथ हम बाबा की गोद में थे। इस प्रकार हम बाबा के से मिले, बहुत बहुत शक्ति का अनुभव हुआ, बहुत प्यार का अनुभव हुआ। और उस प्रकार हम वहां पर फिर हम 5-7 दिन मेरा ख्याल है हम लोग वहां पर थे। उन दिनों का मधुबन की हम बात आपको क्या सुनाएं। जो पांडव भवन का बीच का पोर्शन है, अगर जिन्होंने पांडव भवन देखा है, जो बीच का पोर्शन है, किचन आप पीछे वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, हिस्ट्री हॉल छोड़ दीजिए, मेडिटेशन हॉल छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम छोटा सा पांडव भवन था, बहुत छोटा सा, जैसे एक फैमिली हाउस होता है। और उसी के अंदर ही हमारी अपनी बेड भी थी, हम लोग भी रात को सोए थे उसी के अंदर ही। क्योंकि कुल मिलाकर के उस समय पर हम जब बाबा की मुरली सुनने के लिए बैठे थे सुबह के टाइम पर, तो 30 या 32 टोटल भाई बहने थे, सारे मधुबन वाले निवासी मिला करके। कितना छोटी फैमिली होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उस समय पर किचन जो था, जो आज का टेलीफोन एक्सचेंज है पांडव भवन का, वो किचन हुआ करता था। लकड़ी से आग जलाया करते थे, कोई और साधन नहीं था। सुबह सुबह गर्म पानी के लिए भी हमारा विश्ववर्धन दादा की ड्यूटी होती थी, वो गर्म पानी लकड़ी से करते थे और हर एक आधी बाल्टी पानी लेकर के स्नान के लिए उनको मिलता था। टेम्परेरी शौच बनाए हुए थे जिसके अंदर हम लोग स्नान करते थे। मधुबन का जो पांडव भवन का अंदर का पोर्शन है, अगर आप लोगों को जाने का मौका मिले तो उसके अंदर एक छोटा सा हाल है, छोटा सा हाल है। वहीं पर मम्मा बाबा की क्लास हुआ करती थी। मुरली के टाइम पर मम्मा और बाबा सामने बैठते थे, अगली 3 पंक्तियों में माताएं होती थी और पीछे 2-3 पंक्तियों में भाई बैठा करते थे। ये सिस्टम हुआ करता था। जैसे क्लास पूरी होती और बाबा की मुरली इतनी पावरफुल होती थी, बाबा जैसे सारे विश्व को मुरली सुना रहा है। ये लगता नहीं था कि ये 25-30 भाई बहनों के सामने बाबा की मुरली चल रही है। जैसे भविष्य की बातें, भविष्य क्या होगा, आगे चल करके क्या होगा, इतना बाबा की मुरली जोरदार चलती थी कि जैसे कि सतयुग की दुनिया आई की आई। हमें इतना विश्वास और दृढ़ विश्वास हो जाता था जब हम बाबा की मुरली सुनते थे। क्लास के बाद रोजाना जैसे कि सिस्टम था वहां पर, जिसको हम चैम्बर कहा करते थे, क्लास मुरली पूरी होते ही सभी भाई बहने उठ करके मम्मा का कमरा, जो पहला पहला आजकल दादी का सिटिंग रूम है, उसका आधा पोर्शन मम्मा का कमरा हुआ करता था। मम्मा की एक बेड होती थी और नीचे हम सब बैठ जाते थे। बाबा और मम्मा बेड पर बैठ जाते थे और बच्चों से चिट चैट करते थे, टोडी खिलाते थे। वो सीन भी देखने वाला होता था।
एक एक को बाबा अच्छी तरह से जानते और पहचानते थे। आप देखेंगे 25-30 भाई बहने, वो भी बदो निवासी मिला करके। बाहर की पार्टियों वाले कितने होंगे, 10, 12, 15 बस। इसलिए बाबा एक एक को दृष्टि देते, उनका परिचय लेते, पहचानते उनको, और उनको इतनी पालना देते कि बच्चे ये मेरे फाउंडिंग मेंबर हैं, ये मेरे पालना के वाले बच्चे हैं, ये आगे भविष्य में जाकर के ये सारा कारोबार संभालने वाले हैं। ऐसे ऐसे बाबा वरदान देते थे बच्चों को। और उन दिनों में जैसे आप देखेंगे कि सारा दिन रूटीन क्या होती थी, आप लोगों को दे बताएं हम लोग कि आज जो हम पांडव वन में जाते हैं और जो गेट आप जिस गेट से एंटर करते हैं, हम लोग उन दिनों में उस गेट को यूज नहीं करते थे। और उसके जैसे आज ओम शांति भवन है, वो बहुत जंगल हुआ करता था बहुत, और वहां पर हम लोग उस तरफ नहीं जाते थे जैसे आज लोग नक्की लेक सैर करने के लिए जाते हैं। नहीं, हम लोग आना जाना भी हमारा जो पीछे किचन की तरफ एक रास्ता है, जिन्होंने देखा होगा, किचन की तरफ अगर आप नीचे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा पेड़ है, बड़ का बहुत बड़ा पेड़ है। वहां पर वहां से उस रास्ते से हम ऊपर को बाजार की तरफ, पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी है, रास्ता है, उसमें चढ़ करके फिर हम बाजार से होकर के बस अड्डे पर जाते थे। और बस अड्डा भी वहां का उस दिनों में बहुत छोटा सा होता था, एक दो बस मुश्किल से खड़ी रहती थी। तो बहुत ही सिंपल सी लाइफ थी बाबा की उन दिनों में। हर एक को अपना टैची बिस्तरा साथ ले जाना होता था। जैसे आजकल हम जाते हैं तो हर एक के लिए बेड और बिस्तरा तैयार मिलता है, उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में हर एक को रास्ते के लिए भी, ट्रेन के लिए भी और वहां के लिए भी अपना बेड और बिस्तरा साथ लेके चलना होता था। मगर इतना आनंद और खुशी का मौसम होता था, बात मत पूछो। अपने सिर पर सामान रख कर के हम बस अड्डे से पैदल पीछे के रास्ते से पांडवन आया करते थे और जाया करते थे। और जब विदाई का समय होता था तो प्यारा बाबा उस बड़ के पेड़ के नीचे आकर के रुमाल हिला करके हमें विदाई देते थे। क्या वो सीन होता था। जो भी बच्चे वहां से जा रहे होते थे, बाबा से विदाई ले रहे होते थे, सबकी आंखों में आंसू हुआ करते थे। इतना स्नेह और प्यार था बाबा का पालना का। क्योंकि जितने दिन हम बाबा के पास रहा करते थे, 4-5 दिन, हाँ या हफ्ता भी रहते थे, क्योंकि उन दिनों में कोई रिजर्वेशन तो हुआ नहीं करती थी। ये 2 टायर 3 टायर ये सारे कुछ नहीं हुआ करते थे, जनरल डब्बे होते थे जिसमें हम लोग जाया करते थे और आया करते थे। तो इसलिए उन दिनों में कोई ये नहीं होता था कि ये टिकट बुक है हमारी, इस दिन जाना है, इस दिन आना है। तो हम लोग वहाँ 5-7 दिन रहते थे बाबा के पास। तो बाबा इतनी पालना, इतना प्यार देता था, क्योंकि छोटा सा ग्रुप था बिल्कुल। कभी एक जो 2-4 बाबा के साथ आज नाश्ते में बैठेंगे, कभी आज बाबा के साथ भोजन पर बैठेंगे, कभी रात के समय पर भोजन करेंगे, कभी बाबा के साथ पिकनिक करेंगे। तो साकार मम्मा बाबा की पालना इतनी जबरदस्त थी, जैसे एक फैमिली की तरह थी, एक छोटा सा परिवार जैसे है, उस तरीके से हम मम्मा बाबा के साथ जीवन गुजारा करते थे। इसलिए इतना स्नेह और प्यार और पालना बाबा की मिलती थी। वो सीन, एक एक सीन का मैं वर्णन क्या करूं आप सबके सामने, कि जैसे वो दिन साधारण दिन नहीं थे। अब बाबा के साथ अगर भोजन करना है, हम बैठ जाते थे और बाबा एक एक बच्चे को, जो भी 4-5 होते थे, बाबा के पास हम जाते थे। बाबा हमारे मुख के अंदर गिट्टी गिराई, वो हमारे मुख में डालते थे, गोद में लेते थे, प्यार करते थे एक एक को। आप देखिए कैसे कभी लौकिक माँ बाप ने भी ऐसी पालना नहीं की होगी जैसे मम्मा पापा ने हमारी पालना की है। तो वो दिन भी कितने न्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तो इसलिए साकार पालना का अनुभव हम करते रहे। मम्मा को भी हम देखते थे, जब सेंटरों पर मम्मा आती थी तो मम्मा की पर्सनैलिटी कुछ और ढंग से होती थी, मगर मधुबन में बाबा के सामने जैसे बच्चे की तरह, जैसे फराक सी पहनी हुई है और जैसे कि मम्मा सिंपल सी ड्रेस में है। मम्मा जैसे कि बाबा से पहले मम्मा बैठती थी मुरली सुनाने के लिए,
वहाँ का सिस्टम था, बाबा ने कहा हुआ था मम्मा थोड़ा सुनाएगी पहले, पर जैसे बाबा आता था मम्मा की मुरली ओम शांति, बस बाबा के सामने मम्मा नहीं कुछ भी सुनाती थी। और उन दिनों की रूटीन भी ऐसी होती थी, आप देखिए कि सारा दिन सुबह मुरली सुन ली, सारा दिन मुरली के बारे में थोड़ा बहुत मनन करो, नहीं तो नाश्ते के बाद मम्मा या बाबा सबको घुमाने के लिए ले जाते थे, कभी कहाँ पर घूमने के लिए पहाड़ी पर। नक्की लेक की तरफ भी हम अकेले नहीं जाया करते थे, नक्की लेक में भी हमें मम्मा बाबा ही साथ लेके जाते थे, और हम घुमा करके 1-2 घंटे के बाद हम खाने के टाइम पर वापस आया करते थे। और शाम को फिर मम्मा बाबा रात के समय पर फिर क्लास में आकर के हाल चाल पूछते थे। सारे दिन में कोई क्लास नहीं। आजकल आप देखिए कैसी रूटीन रहती है, सारा दिन कितनी क्लासेस भाई बहनों की चलती हैं, जो मधुबन में जाते हैं, शांतिवन में जाते हैं। उन दिनों में कोई क्लास नहीं हुआ करती थी। सुबह की क्लास इतनी शक्तिशाली बाबा की मुरली होती थी, मामा बाबा के समय पर कोई दादी कोई बहन कोई क्लास नहीं कराती थी, स्वयं मम्मा बाबा के वही क्लास कराया करते थे। तो इसकी कितनी पालना थी मम्मा बाबा की, और कितना सिंपल सी लाइफ थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।